तो हमने सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के बारे में सारे फॉर्मूलाज ऑलमोस्ट देख लिए हैं। उससे पहले हमने देखा था कि जनरल एक्सप्रेशंस फॉर ऑल एंगल्स हैविंग अ गिवन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। कोई पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर एंगल का, मान लीजिए अल्फा एक एंगल है जो हमें पता है एक गिवन एंगल है और थीटा एक अननोन एंगल है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। चूंकि अल्फा नोन है, मान लेते हैं कि अल्फा 30 डिग्री है, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री। इसका वैल्यू होता है 1/2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है, राइट। थीटा नोन एंगल है, तो हमने देखा था कि जो थीटा के वैल्यूज है वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनफैक्ट होते ही हैं। इनफाइनाइटली मेनी एंगल्स थीटा सच दैट साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ऐसा होता था और इसके लिए हमने एक्सप्रेशन प्रूव किया था। जियोमेट्रिकल पर्सपेक्टिव हमने देखा था कि इस केस में अगर ऐसा है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 होल टू द पावर n इंटू एल्फा हो रहा है, जहां की n इज इक्वल टू 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 एंड सो ऑन। दैट इज n इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0, यही हमने देखा था। सो in those sections, in those lectures, we were seen actually the geometrical perspective of how to prove these expressions. Now, because we have already done trigonometrical ratios of sum and differences of two angles, we are actually equipped ourselves to see an algebraical perspective of the same. अब हम इसका algebraical perspective देख सकते हैं, और ये बात मैंने कहा था कि जब सम एंड डिफरेंस हम देख लेंगे तो अलजेब्रा का यूज करके, सिंपल अलजेब्रा का यूज करके और सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करके हम इन एक्सप्रेशंस को डिराइव करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि वहां पे बहुतों को समझ में ना आया हो, यहाँ पे तो डेफिनेटली आएगा आपको। हाँ, आपको थोड़ा सा अलजेब्रा आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसको भी। सो दिस क्लास इज अ काइंड ऑफ अ शॉर्ट क्लास, इट्स नॉट वेरी लॉन्गर। ठीक है, आई होप आप सबको फॉर्मूला याद हो जो हमने कल के क्लास में पढ़ा था, परसों के क्लास में पढ़ा था, वो फॉर्मूलाज आपको याद हो। सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू एंगल्स का, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का फॉर्मूला। चलिए, सबसे पहला है टू फाइंड अ general expression having a given sign। ठीक है, एक जनरल एक्सप्रेशन निकालना है। टू फाइंड अ जनरल एक्सप्रेशन, यहां से थोड़ा इसको सही कर लीजिए। जनरल एक्सप्रेशन फॉर ऑल angles which have a given sign। माफ करिएगा, इसको और शॉर्ट में हम लिख सकते हैं having a given sign। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पढ़ने में ठीक लग रहा है ये। सो टू फाइंड अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर ऑल एंगल्स हैविंग अ गिवन साइन। चलिए भाई, मान लेते हैं लेट अल्फा बी द given angle whose sine is known। मतलब अल्फा एक नोन एंगल है जिसका साइन ऑब्वियसली हमें पता होगा। ठीक है, सपोज
सपोज थीटा बी एनी अननोन एंगल such that sin थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। याद रखिएगा साइन अल्फा हमें पता है, क्योंकि अल्फा हमें पता है, अल्फा एक पर्टिकुलर एंगल है जो हमें पता है, ठीक है, बट थीटा हमें नहीं पता है, राइट। चलिए भाई, दैट इंप्लाइज साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं ना। साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू 0, राइट। यानी कि देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन और दिस इक्वेशन इज सैटिस्फाइड बाई, इसलिए this equation is satisfied if cos theta plus alpha by 2 is equal to 0 and sin theta minus alpha by 2 is equal to 0, ठीक है। यहां और लिख दीजिए तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू अगर 0 हो गया तो भी ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर आएगा, और अगर साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 हो गया तो भी ये 0 के बराबर आएगा, क्योंकि 0 इंटू इधर ऑफ देम क्या फर्क पड़ता है, 0 ही होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है या ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड होगा अगर cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 0 होगा या साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों एक्सप्रेशंस के लिए ये सेटिस्फाई होगा। चलिए भाई, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, राइट। इसको लेके चलते हैं तो हो जाएगा cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान दीजिए कोसाइन के ग्राफ पे, इस तरह से हम कुछ ग्राफ देखते हैं, इस तरह से होता है और इधर इस तरह से ग्राफ होता है, राइट। यहां पे वैल्यू 1 होता है, यहां पे वैल्यू -1 होता है, ठीक है, इतना तो हमें पता है। अब ध्यान देते हैं कि ये 0 भाई कहाँ कहाँ होता है। ये पूरा अभी हमारे लिए क्या है, एंगल है। ये मान लेते हैं x इधर है और ये cos x का वैल्यू है, x के तरफ x एक्सिस के तरफ आपका एंगल और ये आपका y एक्सिस की तरफ cos x का वैल्यू। 0 कहाँ कहाँ है, पाई बाई 2 पे 0 होगा, राइट। उसके बाद 0 कहाँ होगा, 3 पाई बाई 2 पे होगा, राइट। उसके बाद कहाँ होगा, 5 पाई बाई 2 पे होगा। इसी तरह से तो हम उसी तरह से इधर लेफ्ट साइड की तरफ, तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं इसके ग्राफ से कि cos थीटा मान लेते हैं यहाँ पे x के, अभी थीटा को हम x कंसीडर करते हैं क्योंकि यहाँ थीटा के जगह क्या है, हमारा एंगल यहाँ क्या है, थीटा प्लस अल्फा बाई 2, दिस इज आवर एंगल इन दिस केस। तो ये पूरे एंगल को मान लेते हैं x है हमारा, दैट इज मान लीजिए कि x इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा बाई 2 है, ठीक है। अब यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है, तो साफ साफ देख रहे हैं कि जैसे ही x हमारा पाई बाई 2 होगा तो cos x 0 हो जाएगा। उसके बाद 3 पाई बाई 2 होगा, यहाँ भी 0 होगा, 5 पाई बाई 2 यहाँ भी 0 होगा, 7 पाई बाई 2 वहाँ भी इसी तरह 0 होगा। उसी तरह इस साइड में माइनस पाई बाई 2 पे 0 हो जाएगा, -3 पाई बाई 2 पे 0 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे ये 0 है, यानी कि अगर ये किस पे सेटिस्फाइड होगा, दैट मीन्स थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। अगर थीटा प्लस अल्फा बाई 2 यानी कि x
ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 होगा तो ये हमारा 0 होगा। तो ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई करेगा अगर थीटा प्लस अल्फा बाई 2 ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 होगा, क्योंकि जहां जहां ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 है हमारा जो x है यानी कि थीटा प्लस अल्फा बाई 2, वहां वहां कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 हमारा क्या है, 0 हो रहा है। यानी कि इस इक्वेशन का मतलब है कि ये इतना होना चाहिए। ग्राफ से हमें पता चल रहा है, यहाँ पे आपको ग्राफ का भी यूज़ देखने को मिल रहा है कि कितना अच्छा है। चलिए भाई, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू, इस 2 को इधर कर देंगे तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, क्योंकि 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा, ये इधर 2 जाएगा तो राइट क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसको अभी इरेज कर देता हूँ, इसका काम है नहीं हमें, ऊपर में भी इरेज कर देता हूँ, सब कुछ आपने लिख लिया होगा। चलिए तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा इधर जाएगा, मतलब माइनस अल्फा प्लस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई, सॉरी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। कोई दिक्कत है नहीं यहां पे, ठीक है। तो इसको तो हमने सॉल्व कर लिया, तो थीटा कितना आया, माइनस अल्फा प्लस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। उसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये भी तो हमारा एक एक्सप्रेशन आया हुआ है ना। ऑल्सो साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 है। अब साइन का ग्राफ थोड़ा देख लेते हैं। इस तरह से ग्राफ जाएगा, 0 पाई पे भी 0 होता है भाई, ये 2 पाई पे भी 0 होता है, सो ऑन। ये x है, ये साइन x है। x इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा बाई 2 यहाँ पे इस केस के लिए है, क्योंकि हमारा एंगल थीटा माइनस अल्फा बाई 2 है इन टोटलिटी। चलिए भाई, तो साइन कहाँ कहाँ 0 होता है, जब एंगल पाई होता है, 2 पाई होता है, 3 पाई होता है, 4 पाई होता है। उसी तरह इधर माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई पे हम देखेंगे ग्राफ, साइन हमारा 0 होगा। तो मल्टीपल्स ऑफ पाई पे साइन क्या है, 0 है। जब एंगल्स जो है मल्टीपल्स ऑफ पाई है तो साइन उसके लिए 0 है, तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए भाई, दैट इम्प्लाइज, ये किसके लिए सेटिस्फाई करेगा, इसका क्या मतलब है, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ पाई, दैट इम्प्लाइज थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 इधर जाएगा, तो इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई नहीं होगा, ये 2 पाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई क्या है, ये तो अब मल्टीपल लगा हुआ है तो इवन हुआ ना। इसको इवन मल्टीपल्स ऑफ इस 2 पाई को, अगर 2 को हम नहीं लिखना चाहें तो इसको इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू अल्फा, इधर चला जाएगा अल्फा प्लस इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, ठीक है। अब हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन थीटा का लिखना है जिसमें कि वो सारे के सारे एंगल्स थीटा के इंक्लूड हों, जिनके लिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो। यही तो करना है ना। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये आ रहा है और एक एक्सप्रेशन ये आ रहा है, यानी कि 2 एक्सप्रेशन आ रहे हैं थीटा के, एंड वी वांटेड अ सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ थीटा दैट कंटेन्स बोथ ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। कुछ नहीं करना है, देखिए कैसे क्या करेंगे। इसको मान लेते हैं एक्सप्रेशन 1, इसको मान लेते हैं एक्सप्रेशन 2। बोथ ऑफ 1 and 2 can be included in the expression
थीटा इज इक्वल टू, अब भाई एक बार प्लस अल्फा है एक बार माइनस अल्फा है, अगर इसको हम ऐसे करके लिख दें और यहाँ अल्फा लिख दें, n हमारा कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हो सकता है जीरो के को इंक्लूड करके, मतलब n इज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो। अब देखिए क्यों ये मैंने लिखा है, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। जितनों ने उस क्लास को बड़ी ध्यान से देखा था जिसमें हमने जियोमेट्रिकली इसी चीज़ को प्रूव किया था, तो आपको अब पता चल गया होगा कि n इस तरह क्यों लिखा गया है एक्सप्रेशन, क्योंकि वहाँ पे हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था। चलिए भाई, यहाँ पे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है, यहाँ पे इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई है, तो इसको हम लोग n पाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? फोर इफ n इज इवन लेट n इज इक्वल टू 2k। पहले इसको आप ये चीज जरूर लिख लीजिए, वेयर n इज इक्वल टू 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड सो ऑन, दैट इज n इज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0। Now, if n is even, let n is equal to 2k, जहां की k कोई भी इंटीजर है, नेगेटिव पॉजिटिव या जीरो, ठीक है, तो इवन है तो n इज इक्वल टू 2k लिख सकते हैं। इसलिए इस केस में क्या आएगा, -1 होल टू द पावर n के जगह 2k इंटू एल्फा, ठीक है, n के जगह फिर यहाँ 2k पाई, राइट। चलिए भाई, थीटा इज इक्वल टू एल्फा प्लस 2k पाई, ये एक्सप्रेशन 2 की तरह आ गया है। इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई का क्या मतलब है, इसका मतलब है 2n पाई, जहाँ की n कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर है इंक्लूडिंग 0, तो यहाँ भी तो 2k पाई है, जहाँ की k कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर है इंक्लूडिंग 0, तो ये और ये सेम आ गया। अल्फा हमारा यहाँ पे है, तो अगर n इवन हम रख रहे हैं तो हमारा ये सेम एक्सप्रेशन आ गया ना, अल्फा प्लस इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई आ गया। यहाँ पे इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई हुआ ना, k इंटू 2 पाई, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, तो यहाँ पे अल्फा प्लस इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई आया, तो हमारा एक्सप्रेशन 2 आ गया। उसी तरह हम ऑड रख के देख लेते हैं इस एक्सप्रेशन में क्या आता है। चलिए, एंड इफ n इज ऑड लेट n इज इक्वल टू 2k प्लस 1, जहाँ की k अगेन k का वही मीनिंग है जो यहाँ पे था, k इज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0। देन थीटा क्या हो जाएगा, -1 होल टू द पावर 2k प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पे अल्फा भी तो है ना, अल्फा से मल्टीप्लाई भी है, n के जगह 2k प्लस 1 इंटू पाई, दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू, अब -1 पे पावर ऑड है, माइनस बन के निकलेगा, यानी कि -1, तो -1 इंटू एल्फा माइनस अल्फा प्लस 2k प्लस 1 इंटू पाई, ये एक्सप्रेशन 1 की तरह आ गया। थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, 2k प्लस 1 मीन्स ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, तो ये इस एक्सप्रेशन की तरह आ गया, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ही है माइनस अल्फा प्लस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई का क्या मतलब है, 2n प्लस 1 इंटू पाई, इन की जगह आप k कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, n भी तो वही चीज है, n भी क्या है, n इज एन पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0। तो ये हमारा एक्सप्रेशन देखा आपने कि किस तरह से साइन c माइनस साइन d के फॉर्मूला को यूज करके हमने इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। सो अब हम इसको समड अप कर सकते हैं एक साथ, इरेज कर दूं, सो इफ, बोर्ड थोड़ा सा भीग गया है, कपड़ा गीला है थोड़ा ज़्यादा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा
देन थीटा इज इक्वल टू -1, इसको थोड़ा और अरेंज करके लिखते हैं, -1 वाले को बाद में लिखेंगे, n पाई को पहले लिखते हैं, n पाई plus -1 whole to the power n into alpha. So this is the expression of all the angles theta for which sin of theta is equal to sin alpha. अल्फा नोन एंगल है, हो सकता है अल्फा कोई 30 डिग्री हो, -30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 15 डिग्री हो, लेकिन ये नोन एंगल है। तो अगर एंगल नोन है तो हम साइन अल्फा भी हमें पता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट एवर इट्स वैल्यू, जैसा कि साइन थीटा इज इक्वल टू मान लीजिए 1/2 है, जैसा कि हमने देखा 1/2 कितने पे आता है, 30 डिग्री पे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, यही 30 डिग्री अल्फा है, तो ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन हो जाएगा। थीटा का मतलब सारे एंगल्स थीटा जिनके लिए साइन थीटा 1/2 होगा, देखिए ये n पाई प्लस -1 होल टू द पावर n इंटू 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, ठीक है। तो ये सारे एंगल्स कंटेन कर रहा है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर कितने होते हैं भाई, इनफाइनाइट होते हैं, तो एंगल्स भी इनफाइनाइट होंगे जिनके लिए साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2 होगा। तो देखा आपने एक्सप्रेशन कितनी आसानी से सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला से आ सकता है। अब मैं कोसाइन का भी एक्सप्रेशन निकाल दूंगा, टेंजेंट का भी इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, मैं अभी दिखा देता हूँ निकाल के। और एक चीज़ आपको, जैसा कि मैंने पिछले उस क्लास में भी कहा था जब इसका जियोमेट्रिकल पर्सपेक्टिव हम देख रहे थे, अब ये साइन थीटा के लिए तो हमने निकाल लिया, तो जो ये एक्सप्रेशन साइन का है वही कॉसेक का भी एक्सप्रेशन होगा, सेम एक्सप्रेशन कॉसेक के केस में भी एप्लीकेबल होगा। व्हाई? बिकॉज कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, इसलिए, ठीक है। चलिए अब इतना लिखूंगा नहीं मैं, अब थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि क्लास को जल्दी से आज खत्म करना है। कोसाइन वाला तो बहुत ही आसान है और टेंजेंट वाला भी आसान, तो इनफैक्ट सारे के सारे हैं। जो कोसाइन का एक्सप्रेशन आएगा वही एक्सप्रेशन आएगा, वही सेम एक्सप्रेशन एप्लीकेबल होगा सेक के केस में भी, सेकेंड। चलिए टू फाइंड जनरल एक्सप्रेशन for all angles having a given cosine। जो एक्सप्रेशन अभी मैंने लिखा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 होल टू द पावर n इंटू अल्फा, यही एक्सप्रेशन था साइन के केस में। तो नीचे एक बार नोट कर लीजिएगा कि वेयर n इज इक्वल टू 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड सो ऑन, यानी कि n इज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0। आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिएगा कि आगे कभी कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब यहाँ थीटा और अल्फा का सेम मीनिंग होगा जो साइन के केस में था, तो हमारा हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। इसी एक्सप्रेशन के लिए तो वैलिडेट करना है ना, थोड़ा गीला हो जा रहा है इसीलिए शायद ये इतना हल्का हो गया। आई होप अब सही हो। चलिए ये हमारा एक्सप्रेशन होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, राइट। अब यहाँ पे हम करेंगे कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, मैं जीरा कह रहा हूँ, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसा किया मैंने, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा क्यों नहीं किया? क्योंकि कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो वो क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि थीटा प्लस अल्फा बाई 2। इसको मैंने d प्लस सी लिख दिया है, c यहाँ पे अल्फा है, d यहाँ पे थीटा है, तो प्लस है तो थीटा को पहले लिखिए या बाद में रखिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो 2 साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2
इनटू साइन डी माइनस सी बाई टू, डी यानी कि थीटा माइनस सी यानी कि अल्फा बाई टू, इसीलिए कॉस अल्फा को मैंने पहले लिखा था। ठीक है, अब चलिए भाई, दैट इम्प्लाइज साइन थीटा प्लस अल्फा बाई टू इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू 0। 2 को इधर भेज दीजिए, इसलिए दिस इक्वेशन is valid for sin theta plus alpha by 2 is equal to 0 और sin theta minus alpha by 2 is equal to 0। इन दोनों के लिए वैलिड होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए sin theta plus alpha by 2 is equal to 0, that means theta plus alpha by 2 is equal to कहाँ कहाँ 0 होता है, मल्टीपल्स ऑफ पाई पे, multiples of pi, that implies theta plus alpha is equal to 2n pi, चाहे इसको लिख लीजिए इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, n लास्ट में ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, राइट, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। ये एक्सप्रेशन 1 हो गया। ऑल्सो आपका साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं, ये भी थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ पाई, डायरेक्ट लिख देता हूं सबको इधर ले जाके, अल्फा प्लस इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, राइट। इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई का क्या मतलब है, चलिए यहाँ पे इसको भी एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ, माइनस अल्फा प्लस 2n पाई वेयर n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन 1। अब हो गया, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई का मतलब 2n पाई, यहाँ भी इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई ही है, तो अल्फा प्लस 2n पाई 2 हो गया। अब ये तो साफ साफ है कि दोनों को, इस 1 को और 2 को एक साथ कैसे लिख सकते हैं, द कंबाइंड एक्सप्रेशन ऑफ 1 एंड 2 इज कितना हो जाएगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कोई दिक्कत है, इजी। सो इसको हम समड अप कर देते हैं 10। इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। देखा आपने कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। अब जो ये एक्सप्रेशन आया है वही सेक के केस में भी एप्लीकेबल होगा। अब टेंजेंट के केस में आपको कैसे निकालना है, थीटा और अल्फा का मीनिंग वही है जो साइन वाले में था, tan थीटा इज इक्वल टू क्या, tan थीटा इज इक्वल टू अब tan के लिए एक्सप्रेशन जरा आप इमेजिन करिए कि क्या होगा। इजी है भाई, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, दैट इज tan थीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 0। यही हमारा इक्वेशन होगा। लेकिन आप tan c माइनस tan d का फॉर्मूला तो नहीं पता है, तो इसको साइन और कॉस में चेंज कर देना है आपको, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको भी मैं बना देता हूँ, चलिए tan वाला भी निकाल लेता हूँ, आपके लिए कोई कन्फ्यूजन ही नहीं छोड़ना। वैसे मैं इसको आपको एज अ होमवर्क देने वाला था, चलिए आपको होमवर्क ही देता हूँ मैं, ट्राई टू फाइंड आउट। आपको फाइंड करना है होमवर्क में कि टू फाइंड अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर ऑल एंगल्स हैविंग अ गिवन
टेंजेंट। ट्राई टू फाइंड इट। इसके बाद इसको क्या करना है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब आपको खुद से कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, उसका भी यूज होगा। ट्राई टू फाइंड आउट। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं बताऊंगा, बट इसको आप ट्राई करिए खुद से बनाने की। मैं देखता हूँ कि आपको फॉर्मूला याद है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको फिर। तो यही आपको आज बताना था मुझे कि इसका एक अलजेब्रा का अलजेब्रिकल पर्सपेक्टिव से इसको किस तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। सो दीज आर द जनरल एक्सप्रेशंस फॉर ऑल एंगल्स हैविंग अ गिवन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। टेंजेंट के केस में याद रखिएगा, आपका एक्सप्रेशन आपको पता ही होगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा होता है, दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होगा, ये आपका आएगा। ट्राई टू थिंक अ लिटिल एंड सॉल्व इट, फाइंड आउट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, वो आपका एक्सप्रेशन आना चाहिए। फाइंड करिए, कोशिश करिए, ठीक है। कहीं से देखना नहीं है आपको, खुद से ट्राई करिए। नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में फिर बनाएंगे, 2-4 बार ट्राई करिए, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया हो सब कुछ। तो इस तरह से हम जनरल एक्सप्रेशंस को निकालते हैं इस मेथड से, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के फॉर्मूलाज से इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। चलिए, दैट्स इट, थैंक यू, सी यू टुमारो।